आज तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को संभालते आए हैं। विद्यार्थियों का पासिंग परसेंटेज 40 से 80 इन्हीं नियोजित शिक्षकों ने पहुंचाया। 28 लाख लोग उस परीक्षा में शामिल हुए और मात्र 4% ही सफल हो सके। अपने प्रतिष्ठा से किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, डाक बंगला चौराहा पे हमें शिक्षक नेता मिले हैं, राजू सिंह मिले हैं। हमेशा आवाज उठाते हैं, नियोजित शिक्षक नाराज क्यों है इतने? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक जी द्वारा अभी बिहार के स्कूलों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अभी बिहार के तमाम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक हुए हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है। उन शिक्षकों के बीच जब ये गए के पाठक जी गए तो इनके द्वारा कहा गया कि आप नियोजित वाले नहीं ना हैं। मतलब पूछ रहे हैं के पाठक जी, कहने इसका मतलब है नियोजित शिक्षकों को इनके द्वारा जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा जो पाठक नीचे दिखाए नियोजित शिक्षक कमतर आंक रहे हैं नियोजित शिक्षकों को। माननीय के पाठक जी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, सबसे बड़े पद पे विराजमान हैं, सबसे बड़े पद पे विराजमान हैं और बिहार के नियोजित शिक्षक ही आज तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को संभालते आए हैं। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का पासिंग परसेंटेज 40 से 80 इन्हीं नियोजित शिक्षकों ने पहुंचाया है। आप लोगों के चलते होता है। हम लोगों ने आज बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का पासिंग परसेंटेज 40% से बढ़ा करके 80% कर दिया। और घर के मुखिया का काम होता है अपने अधीन काम करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करना, ना कि हतोत्साहित करना, जलील करना, बेइज्जत करना। इस बात को लेकर के बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों में आक्रोश है। साथ ही हम माननीय से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल कि हम शिक्षक जो जिस वर्ष में बहाल हुए हैं, कोई शिक्षक स्वयं बहाल होकर के बिहार में नियोजित शिक्षक नहीं बने हैं। बिहार की सरकार ने है नियोजित शिक्षकों को समय समय पर तय की गई नियमावली के अनुसार तमाम मानकों को पूरा करने पर ही शिक्षक बनाया है। मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं, इस बीपीएससी से भी कठिन परीक्षा टीटी की परीक्षा ली गई थी। लाखों लोग, कितने लाख थे? 28 लाख लोग उस परीक्षा में शामिल हुए और मात्र 4% ही सफल हो सके। बस 4%, मात्र 4% भी हो गए और सालों से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सालों से पढ़ा रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कि बीपीएससी के परीक्षा में बिहार के 60,000 शिक्षक बैठे, उसमें से जो है 30,000 शिक्षक पास कर गए। यह परिचायक है कि बिहार के नियोजित शिक्षक किसी भी संवर्ग के शिक्षक से कमजोर नहीं है, कमतर नहीं है। हम लगातार पूरी ईमानदारी के साथ में बिहार के सरकारी विद्यालयों की सूरत और सीरत बदलने का कार्य करते रहे थे। नीतीश कुमार से क्यों नाराज हो जाते हैं सभी लोग की? कंफ्यूज कर देते हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन लगातार इसमें विलंब हो रहा है। इस लगातार विलंब होने से हम शिक्षकों का धैर्य जब जवाब दे रहा है, मतलब इंतहा, एक शब्द में कहें तो इंतहा हो गई इंतजार की। जी। और अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से इंतजार हो गई इंतजार की। अब इंतहा हो गई इंतजार की। अब हम इंतजार करने के पक्ष में नहीं हैं। यह लोकतांत्रिक देश है और इस देश में अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने का अधिकार बिहार या देश के हर एक नागरिक को है। चिल्ला रहे हैं, शिक्षकों को भी गरम है काफी। हम लोग निश्चित रूप से छठ पूजा के बाद शिक्षक संगठनों की गोलबंदी करते हुए और अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन का शंखनाद करेंगे। पैसा कम मिलना, अधिक मिलना नियोजित शिक्षकों को, ये हमारी सुनते तंग हो गए कि राजकर्मी कब मिलेगा। हम अपने प्रतिष्ठा से किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मान सम्मान और स्वाभिमान जब हमारा नहीं रहेगा तो हम शिक्षक रह करके क्या करेंगे? माननीय से हम अनुरोध करेंगे, शिक्षकों को बेइज्जत करना बंद होना चाहिए। अगर शिक्षकों की मेधा पर आपको शंका है तो आप बीपीएससी से नहीं, आप यूपीएससी से जो है परीक्षा लीजिए और उसमें भी बिहार के नियोजित शिक्षक सफल होकर के दिखाएंगे। मैं आपको कह देना चाहता हूं, बीपीएससी से जो बहाली हो रही है यह राष्ट्रीय मानक नहीं है जी। ये बिहार में ही बीपीएससी से परीक्षा लेकर के शिक्षक बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मानक पर शिक्षक बनने की अर्हता अध्यापक, शिक्षक
शिक्षा परिषद एनसीटी जल्द से जल्द राजकर्मी चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। एनसीटी ने जो मानक समय समय पर तय किया है, उन मानकों को पूरा करते ही बिहार में कोई भी लोग जो शिक्षक बने हुए हैं, उन तमाम मानकों को पूरा करते हुए, चाहे जिस समय टीईटी की परीक्षा थी, हम लोगों ने टीईटी की परीक्षा दिया, और इस बार के बीपीएससी में हम लोगों ने शामिल ही नहीं हुए, उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त किए हैं। और अगर सारे शिक्षकों को हम मौका दे देते तो फ्रेशर्स को मात्र 10% सीट भी मिलना मुश्किल था। अब क्यों भर रहे हैं तैयारी 2.0 में जब इतना गर्म है? देखिएगा इस बार हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग सोच लिए हैं कि सरकार का जो ढुलमुल रवैया है, राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को दे देना चाहिए था, उसमें लगातार विलंब हो रहा है, और इस विलंब के कारण बिहार के शिक्षित बेरोजगारों की हकमारी होने जा रही है। क्योंकि शिक्षक ही इसमें फिर शिक्षक बनेंगे और अपनी मेधा को भी हम साबित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाराज है बहुत? नहीं, नाराजगी देखिए, मांग अपनी जगह पे, हम राज्यकर्मी की मांग करते हैं, लेकिन किसी के मान स्वाभिमान को कुचल देना यह कहीं से उचित नहीं है। किसी को कमतर आंकना यह गलत है। इस गलत का हम विरोध करते हैं। उसमें भी घर का मुखिया ही जब कहेंगे कि आप नियोजित वाले नहीं हैं, है की दृष्टि से देखेंगे, तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, उस विभाग के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरा सिस्टम जिसको कहते हैं, इस तरह की बात बोलने से पूरा सिस्टम ही फट जाएगा। ये बताइए, कारण कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बिहार के नियोजित शिक्षक ही संभाले हुए। ये बताइए कि नीतीश कुमार ने जो खुले मन से कहा था कि परीक्षा होगी, इंतजार करिए, लेकिन नियोजित शिक्षक इंतजार नहीं कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 2.0 में फॉर्म भर रहे हैं। ना आज तक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा ही मिला। हम लोगों ने कहा अगर आप परीक्षा भी लेना चाहते हैं तो 1 महीना के अंदर आप परीक्षा लीजिए, तो अब तक परीक्षा भी नहीं ली गई है। तो सारे चीज के लिए हम तैयार हैं। आपको हमारे मेधा पे शक लगता है तो आप परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा देने के लिए भी तैयार है। जिस सिलेबस को हम सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, तेजस्वी यादव ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं नियोजित शिक्षकों पे आपके हिसाब से? अभी वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे हैं, उनका मन ध्यान होने का नहीं हो रहा है तो नहीं दे रहे हैं। तो कभी आज समय उनका है, कल समय हमारा भी होगा। मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे सबको। बिल्कुल। चलिए देखिए, शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद थे, डाक बंगला पे खूब गरज रहे हैं। क्या कुछ मांग था, क्या कुछ कहना था नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, के पाठक पे किस तरह से नजर थे, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आंदोलन का तैयारी तो जरूर शुरू हो चुका है और बीच सड़क पे डाक बंगला चौराहे से ऐलान कर दिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को संभालते आए हैं। विद्यार्थियों का पासिंग परसेंटेज 40 से 80 इन्हीं नियोजित शिक्षकों ने पहुंचाया। 28 लाख लोग उस परीक्षा में शामिल हुए और मात्र 4% ही सफल हो सके। अपने प्रतिष्ठा से किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।